हेलो स्टूडेंट, सूर्यवर्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माई सेल्फ ऋषि कुमार, और आज हम कक्षा 11 के शेष रहे चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा देख लिया था, उसका बाकी का जो टॉपिक रह गया था वो आज हम देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने भारतीय कृषि का इतिहास यानी प्राचीन काल में भारत में कृषि कार्य कैसे किए जाते थे, उसके क्या साक्ष्य हैं, क्या तथ्य थे, वो हमने देखा था। इसके साथ कृषि की परिभाषा हमने देख ली थी, कृषि विज्ञान किसे कहते हैं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके साथ साथ कृषि विकास में होने वाले कार्य यानी भारत में कौन कौन से कार्य हो रहे थे कृषि विकास के लिए वो देखा था, और उसके साथ साथ कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना उस टाइम पे हुई थी वो सारी चीजें हमने देख ली थी। और इसके साथ कृषि विज्ञान की जो शाखाएं थी वो भी हमने पढ़ लिया था। आज इससे आगे हम भारतीय कृषि का महत्व इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो है वो जलवायु विविधता वाला देश है, यानी भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर जलवायु है वो अलग अलग पाई जाती है। कहीं पे बारिश यानी वर्षा है उसकी मात्रा कहीं कम है तो कहीं पे ज्यादा है। तो अगर हम देखें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, वायु वेग आदि का स्तर अलग अलग रहता है, यानी भौगोलिक क्षेत्र है उनमें सब में जलवायु वो अलग अलग पाई जाती है। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बीज हमारे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे जो रोजगार मजदूर वर्ग है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। ऐसी जगह हम कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो अगर भारत के अंदर कृषि का महत्व देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा मानसून पर आधारित खेती, यानी भारत के अंदर जो खेती की जा रही है वो किस पे आधारित होती है? मानसून पर। ऐसा क्यों? अगर हम देखें भारत में तो जो भूजल होता है उसका स्तर या तो कम होता है या फिर जो भूजल होता है वो कौन सा होता है? खारा। कौन सा होता है? खारा। और वो खारा जल हम कृषि कार्य के लिए काम में नहीं ले सकते। तो अगर मानसून की बात करें तो भारत के अंदर मानसून कौन सा आता है? दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण। किसके कारण आता है? दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण। और इसके कारण जून से अक्टूबर माह तक देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर बारिश होती है। कब से कब तक? जून से अक्टूबर माह तक बारिश होती है। कुछ जगह पर दिसंबर से जनवरी तक भी, जनवरी माह में भी बारिश होती है। और इस बारिश को हम क्या बोलते हैं? मावठ। क्या बोलते हैं? मावठ। तो ये दोनों जो बारिश है इन्हीं बारिश या वर्षा के आधार पर ही कृषि कार्य किए जाते हैं। अगर हम जून की बात करें तो जून में बारिश होने के बाद हम कौन सी फसल लेते हैं? खरीफ की फसल। और अक्टूबर दिसंबर की हम बात करें तो उस टाइम पे हम कौन सी फसल लेते हैं? रबी की फसल। और ये दोनों फसल किस पे आधारित है? मानसून पर आधारित है। अगर जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो उसका स्रोत भी क्या है? बारिश, यानी उसका स्रोत भी क्या है? वर्षा। अगर जहां पे नहर की व्यवस्था है, नहर से सिंचाई करते हैं तो उस नहर का स्रोत क्या है? बारिश। यानी जब वर्षा द्वारा जल आएगा उसी जल को संग्रहित करके हम काम में लेते हैं। भूजल की अगर बात करें तो भूजल का स्तर भी वर्षा के कारण ही बढ़ता है। तो जो भारत की कृषि है वो मानसून पर आधारित है। अगर किसी टाइम वर्षा नहीं होती है, अकाल वगैरह पड़ जाता है तो पूरा कृषि कार्य यानी उसकी बुआई से लेकर उसके फाइनल हार्वेस्टिंग तक की सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। सेकंड अगर पॉइंट देखें हम तो सेकंड पॉइंट क्या है? अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो 70% जनसंख्या या तो कृषि कार्य कर रही है, कृषि आधारित उद्योग में काम कर रही है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का आधार क्या है? कृषि। तो जितनी अच्छी हमें उपज मिलेगी, रोजगार के अवसर या जितनी अधिक अच्छी हमारी कृषि होगी, रोजगार के अवसर भी उतने ही अधिक होंगे। थर्ड अगर पॉइंट देखें हम तो क्या है? परंपरागत तकनीकी।
यानी भारत के अंदर जो कृषि कार्य कर रहे हैं वो प्राचीन काल से ही चले आ रहे ज्ञान पे आधारित है, यानी पूर्वजों से मिले ज्ञान को ही कृषि कार्य में काम में लेते हैं। नई उन्नत तकनीक को वो अपना नहीं पाते, उनको पता नहीं होता, लेकिन आजकल नई तकनीक को काम में लेकर भी कृषि कार्य किए जा रहे हैं। और खाद्यान्न फसलों की अधिकता, अगर हम भारत के किसानों की बात करें तो वो उनकी जो प्रथम प्राथमिकता होती है वो किसकी होती है? खाद्यान्न फसलों की, यानी रोकड़ फसलों की कृषि है वो बहुत कम करते हैं। जो अनाज वाली फसलें हैं, कौन सी फसलें? अनाज वाली फसल है, उनकी कृषि है वो ज्यादा करते हैं। रोकड़ फसलों की कृषि है वो कम करते हैं। नेक्स्ट, जो रोजगार का प्रमुख साधन, पहले बता दिया था कि 70% जो जनसंख्या वो किस पे आधारित है? कृषि पे, यानी उसकी आजीविका का साधन क्या है? कृषि। तो रोजगार का प्रमुख साधन भी क्या है? कृषि कार्य। लेकिन किसी कारणवश बाढ़ है, अकाल है, ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है तो जो फसल है उसका नुकसान होता है और उसके नुकसान के कारण रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, यानी कृषि के अंदर जो उपज है उससे रिलेटेड जो विभिन्न कर हैं उनके कारण राष्ट्रीय आय भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। तो भारतीय जो किसान है वो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी अच्छे से करते हैं, जिससे डेयरी उत्पाद के लिए जो विभिन्न कच्चा माल है जैसे दूध है उसकी पूर्ति भी भारतीय किसान करता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है खाद्यान्न उपलब्धता। खाद्यान्न उपलब्धता यानी अगर हम बात करें पुराने टाइम की तो उस टाइम पे जो कृषि कार्य के कारण जो हमें उपज मिलती थी उससे हमारे देश की खाद्यान्न आवश्यकता भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब से हरित क्रांति हुई है तब से हम खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर हुए हैं और साथ साथ कुछ ऐसी फसल है जिनका हम निर्यात भी करना शुरू कर दिया, यानी खुद के लिए तो बना ही लिया, उसके साथ साथ दूसरे देशों को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की, तो कच्चे माल के लिए किसका काम में लेते हैं? कपास और जूट, यानी इन दोनों फसलों का हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वस्त्र उद्योग के लिए। अगर हम आसपास देखेंगे तो आजकल कपास हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में किसान वो खेती करने लगे हैं। नेक्स्ट, पशु चारे की उपलब्धता। जो किसान है वो पशुपालन करता है और उसके साथ साथ फसलों के जो अवशेष बचते हैं उनको पशु चारे के रूप में काम में लेता है, जिसके साथ साथ उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी काम में आ जाता है और उसके साथ साथ डेयरी के लिए जो कच्चा माल है वो उसकी सप्लाई भी हो जाती है। अगला जो पॉइंट हमारा है वो कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। जो कृषि आधारित उद्योग है, जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से उद्योग है? गुड़ और शक्कर उद्योग, तो उसके लिए कौन सा चाहिए? गन्ना चाहिए। वस्त्र उद्योग के लिए अभी भी बात की, किसकी आवश्यकता होती है? कपास और जूट के लिए। दलहन उद्योग के लिए यानी दालों के लिए जैसे उड़द है, मूंग है, इन सब की आवश्यकता होती है। तिलहन उद्योग के लिए यानी तेलों के लिए सोयाबीन है, मूंगफली, इन सारी फसलों की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, यानी अगर जहाँ पे अच्छा मानसून है तो वहां पे कृषि कार्य अच्छा होगा और उसके साथ साथ वहां के जो बेरोजगार है उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान होता है। विदेश व्यापार व निर्यात, तो भारत जो है वो फल फूल सब्जियां और उसके साथ साथ कुछ अनाज और दूसरे जो प्लांट है उनका विदेश से व्यापार करता है और उनको निर्यात करता है, जिससे आय का यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
लास्ट जो टॉपिक है, देश की आर्थिक विकास में योगदान, यानी कृषि आधारित उद्योगों के कारण जो भी इनकम हो रही है वो देश के विकास में यानी आर्थिक विकास में अपना योगदान निभाती है। तो ये सारे के सारे भारतीय कृषि के महत्व थे। अब अगर हम देखें कृषि विज्ञान के क्षेत्र या स्कोप, कृषि विज्ञान के क्षेत्र या स्कोप, सबसे पहले देखें अगर वैज्ञानिक खेती तो कहां पे हम कृषि विज्ञान का काम यूज ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है फसल उत्पादन, यानी फसल उत्पादन में हम कृषि विज्ञान की सहायता लेते हैं। उसके साथ साथ फलोत्पादन, यानी फलोत्पादन में भी कृषि विज्ञान का यूज लेते हैं। और पशुपालन, पशुपालन में भी हम कृषि विज्ञान का यूज लेते हैं। तो अगर हम बात करें पीछे लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने बताया भी था फसल उत्पादन के लिए कौन सी शाखा थी, एग्रोनोमी। क्या थी, एग्रोनोमी। फलोत्पादन के लिए क्या थी, बागवानी। क्या थी, हॉर्टिकल्चर। और पशुपालन के लिए क्या थी, एनिमल हस्बेंड्री। क्या थी, एनिमल हस्बेंड्री। क्या थी, एनिमल हस्बेंड्री। तो फर्स्ट जो कार्य था वैज्ञानिक खेती, उसमें फसल उत्पादन में हम काम में लेते हैं, उसके बाद फलोत्पादन में काम में लेते हैं और पशुपालन के अंदर भी हम काम में लेते हैं। अगर हम देखें सेवा के क्षेत्र में तो कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो मैंने पीछे ब्रांच पढ़ाई थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसी से रिलेटेड है। कृषि प्रसार यानी नई जो तकनीकी आ रही है उसको किसान तक कैसे पहुंचाया जाता है, इससे ये भी किसका क्षेत्र है, कृषि विज्ञान का। इसके बाद कृषि उत्पादक कंपनी और थर्ड है कृषि शिक्षण। जो हम जो काम कर रहे हैं वो क्या, कृषि शिक्षण, यानी कृषि विज्ञान विषय में किसी भी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना। थर्ड जो पॉइंट हमारा कृषि अनुसंधान यानी रिसर्च, और वो किस किस में, बीज उत्पादन में, यानी उत्तम क्वालिटी या उच्च क्वालिटी के सीड या बीज बनाने के लिए। पादप रोग नियंत्रण यानी पादपों या फसलों में आने वाले रोगों को कैसे नियंत्रित करना उसके बारे में। और कीट नियंत्रण, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को कैसे नियंत्रित करें उससे रिलेटेड। और जो पॉइंट है वो कृषि उद्योग में। तो सबसे पहले अगर देखिए हम डेयरी उद्योग में, तो डेयरी उद्योग में पशुपालन पीछे भी हमने देखा था। डेयरी उद्योग में जो कच्चा माल है वो, उसके बाद गुड़ शक्कर उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, दवा उद्योग में और तंबाकू उत्पाद उद्योग के अंदर हम कृषि विज्ञान को पढ़ते हैं। इसके बाद खाद उर्वरक व वर्मी कल्चर उद्योग में, इसके साथ साथ नर्सरी, कृषि उपयोगी रसायन और कृषि यंत्र निर्माण, ये सारे किसके क्षेत्र हैं, कृषि विज्ञान के क्षेत्र हैं। लास्ट जो कृषि उपज व्यापार यानी एग्री बिजनेस, इसके साथ साथ एग्री क्लिनिक और कृषि उपज विक्रय, यानी जो हमारी उपज है उसको उससे संबंधित जो लेन देन है ये भी किसका क्षेत्र है, कृषि विज्ञान का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल सूर्या वर्ड स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।